नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बीएससीसी पीटीटी और एलडीसी और पशु परिचर एग्ज़ाम को लेकर अपनी ये सीरीज चल रही थी, जिसमें हम राजस्थान जी के जो जितने भी पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है उसको लेकर डिस्कस कर रहे थे। और आने वाले बिल्कुल एग्जामों में ये क्वेश्चन है वो वापस आ सकते हैं, इसको लेकर बिल्कुल ये अपनी सीरीज चल रही थी। शुरू करते हैं आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने 15 क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, आज का पहला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का बसी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो चित्तौड़ में बसी नामक कस्बा है वो किसके लिए जाना जाता है? सोने का काम, मिट्टी के खिलौने, काष्ठ कला या फड़ चित्रण। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, बसी चित्तौड़ है वो काष्ठ कला यानी लकड़ी के जो खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए फेमस है। और जो बसी में काष्ठ कला की शुरुआत अगर यह जन्मदाता पूछे तो कौन थे? वो थे प्रभात जी सुतार, प्रभात जी सुतार। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जाता है। जो है बस्सी चित्तौड़ कौन सी कला के लिए जाना जाता है? तो काष्ठ कला के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना कि तोप खाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी, किस दुर्ग में वो बनी हुई है? ऑप्शन आपके सामने है गागरोन, जूनागढ़, जालोर या रणथंभौर। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? जो तोपखाना मस्जिद है वो कौन से दुर्ग में है? जालोर दुर्ग में है, ठीक है। पहले ये क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी और जो मुस्लिम आक्रांता है उन्होंने इसे तोड़कर क्या बना दिया? तोपखाना मस्जिद बना दिया। और इसका निर्माण स्टार्टिंग में परमार शासक भोज के द्वारा किया गया था। जालोर का दुर्ग, जी हाँ, कानड़ देश सोनग्राह के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? जी हाँ, उपबोली से संबंधित है, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन है तोरावाटी, राजावाटी, गोडवाड़ी और नागरचौल। तो तोरावाटी बिल्कुल उपबोली है, राजावाटी भी है, नागरचौल भी है, लेकिन गोडवाड़ी दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है। किस भाषा की? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? गोडवाड़ी है। ये मुख्यतः जालोर, बाड़मेर और पालीन के बीच का जो क्षेत्र, जोधपुर के बीच का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर है वो मुख्यतः गोडवाड़ी भाषा बोली जाती है। और अगर बात करूं ढूंढाड़ी की अन्य उपबोलियों की तो कौन कौन सी? तोरावाटी, राजावाटी, नागरचौल और इनके अलावा है एक तो है हाड़ौती भी है, और इसके साथ में किशनगढ़ी भी है, अजमेरी है, ठीक है। ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है और ढूंढाड़ी की ही उपबोलियाँ हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। माधोदास ददावड़िया, रामरासो, ईश्वरदास हरिरस, पृथ्वीराज राठौड़, वेली किशन रुक्मणी, सूर्यमल मिश्रण, सेनानी। तो एक और कवि दे रखा, दूसरी ओर उनकी कविताएं। तो माधोदास ददावड़िया, रामरासो और सही है, हमें असुमेलित पहचानना। ईश्वरदास की हरिरस राइट है। पृथ्वीराज राठौड़ आप जानते हैं उन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखी थी, लेकिन सूर्यमल मिश्रण ने सेनानी नामक जो है कविता नहीं लिखी थी। तो ऑप्शन डी अपना यहाँ से राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण की हम वंश का भास्कर है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सूर्यमल वंश भास्कर अगर आपसे पूछे तो सूर्यमल मिश्रण राइट हो जाएगा। सेनानी की अगर मैं बात करूँ तो यह है मेघराज मुकुल के द्वारा है वो बिल्कुल सेनानी लिखी गई थी, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास नतमल जोशी का नहीं है? जी हाँ, उपन्यास है। इसमें से कौन सा नतमल जोशी का नहीं है? ठीक है, तीन उनके, एक नहीं है। ऑप्शन है आबे पटकी, दोरा रो दोरी, एक बीननी दो बीन और फिर है जोग संजोग। तो दोस्तों आबे पटकी नतमल जोशी की है, दोरा रो दोरी भी है, एक बीननी दो बीन भी है, लेकिन जोग संजोग इनकी नहीं है। तो ऑप्शन अपना डी राइट हो जाएगा। जोग संजोग जो कविता है वो है यादवेंद्र शर्मा की। किनकी है? यादवेंद्र शर्मा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयदान देवता के संबंध में असत्य कथन है वो आपको बताने हैं। पहला है इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर में हुआ था। दूसरा है इनकी लोक कथा द्विधा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई थी। इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी में 14 खंड है। और लास्ट है इनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा इसमें से गलत है ये पहचाना। तो इनका जन्म बोरुंदा में हुआ था, बिल्कुल सही है, बोरुंदा जोधपुर में। और इनकी लोक कथा जो द्विधा थी उस पर अमोल पालेकर ने पहली फिल्म बनाई थी जिसमें बिल्कुल शाहरुख खान थे। और तीसरा है इनकी लोक कथा संग्रह बातारी फुलवारी 14 खंडों में, ये भी ठीक है।
लेकिन इनको पद्मश्री 2012 में नहीं मिला था, इसलिए ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के स्टार्ट अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। इनको पद्मश्री मिला था दोस्तों 2007 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़े आगे। इस प्रकार के लेंदी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास सवाई मानसिंह जयपुर, दूसरा है केसरबाग धौलपुर, बंद-बरेटा भरतपुर और शेरगढ़ बारा। तो केसरबाग धौलपुर में, बंद-बरेटा भरतपुर में, शेरगढ़ बारा में है ही। लेकिन सवाई मानसिंह आप बिल्कुल ज़्यादातर सवाई मानसिंह के नाम से चीज़ें जयपुर में बनी हुई है, तो सामने जयपुर इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है सवाई मानसिंह है वो जो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जयपुर में न होकर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। सवाई माधोपुर के अंदर है वो, कौन सा है? सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना है आपको। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात व सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात क्रमशः किन जिलों का है? बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन है धौलपुर पाली, पाली टोंक, डूंगरपुर जालौर या पाली धौलपुर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात की, तो ग्रामीण लिंगानुपात है पाली के अंदर, ठीक है। और वहीं अगर बात करें सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात की, तो वो है धौलपुर के अंदर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चौथा है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए, अगला निम्न में से पर्वत चोटियों का सही आरोही क्रम है। पर्वत चोटियाँ दे रही है, उनका आरोही क्रम कौन सा होता है? बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, छोटे से बड़े की ओर। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है दोनिया डूंगर डोरा पर्वत खो सज्जनगढ़ डोरा पर्वत, दोनिया खो सज्जनगढ़, तीसरा सज्जनगढ़ खो डोरा पर्वत दोनिया डूंगर, और चौथा है डोरा पर्वत खो सज्जनगढ़ या दोनिया डूंगर। तो बताना बिल्कुल इसमें से आपको इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे इनमें से छोटा कौन सा है वो पहले आएगा। तो पहला है डोरा पर्वत है वो सबसे छोटा है, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई है 869 मीटर, ठीक है। वहीं दूसरा है खो की है 920, बिल्कुल खो कई बार पूछा हुआ है, खो 920 आज जयपुर में है ये। सज्जनगढ़ की है 938, सज्जनगढ़ की 938 और दोनिया डूंगर की है 1183 मीटर, ठीक है। ये सारी मीटर में है, तो छोटे से बड़े की और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में अनसेफ्टी सोल मृदा है वो पाई जाती है? बिल्कुल अलग अलग प्रकार की मृदा है अपने राजस्थान में पाई जाती है। तो अनसेफ्टी सोल मृदा है वो किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, भरतपुर दौसा अलवर, कोटा बारां बूंदी, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर और पाली भीलवाड़ा और सिरोही। तो कौन सा आंसर है वो इसका राइट हो जाएगा? जल्दी से आपको बिल्कुल बताना है। तो दोस्तों जो अनसेफ्टी सोल मृदा है मुख्यतः यानी भीलवाड़ा, सिरोही और पाली के क्षेत्र में है वो बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। बिल्कुल कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत मस्त है। अगर जलवायु वर्गीकरण से पूछते हैं तो ज़्यादातर कोपेन से ही पूछते हैं, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पहला है BSHW, ठीक है, नागौर जालौर। दूसरा है BWSW बीकानेर गंगानगर, AW बांसवाड़ा डूंगरपुर और CW सीकर झुंझुनू। तो असम्मिलित कौन सा है? तो BSHW में नागौर जालौर आते हैं, बिल्कुल सही है। BWSW में बीकानेर गंगानगर हो जाएंगे, सीमावर्ती जितने भी जिले हैं। AW नीचे वाला पार्ट बांसवाड़ा डूंगरपुर राइट है। CWG में ये अपना मैदानी प्रदेश आता है, इसलिए इसमें सीकर झुंझुनू नहीं आते। सीकर झुंझुनू आते हैं किसमें? इस नागौर वाले में, BSHW में, ठीक है। तो ऑप्शन अपना डी है वो यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उल्कापिंड जनित क्रेटर स्थित है स्थलीय। ऑप्शन है पोखरण जैसलमेर में, बोतिया बाड़मेर में, रामगढ़ बारा में और बज्जू बीकानेर में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। राजस्थान का जो एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड जनित क्रेटर है वो रामगढ़ बारा के अंदर है। ऑप्शन अपना सी यहाँ से राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% आना है वो चाहिए। अगला है निम्न में से असुमेलित युग में, एक और खनिज दे रखा है, दूसरी ओर उनका खनन क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। पहला है पन्ना, आगे दे रखा है काला गुमान, तीकी क्षेत्र, दूसरा रोकपासपेट, बिरमानिया, फतेहगढ़, तीसरा मैग्नीज कालाखूंट और वोलेस्टोनाइट कुशलपुर व जनकपुरा। तो दोस्तों पन्ना काला गुमान में ये तो ठीक है, रोकपासपेट, बिरमानिया, फतेहगढ़ भी ठीक है, मैग्नीज कालाखूंट है ही, वोलेस्टोनाइट ये कुशलपुरा जनकपुरा में नहीं है, ठीक है।
तो ऑप्शन डी है वो अपना सुमेलित है, इसलिए अपना राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता। स्वर्णिम चतुर्भुज जो बड़े भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को, तो उस पर है वो बिल्कुल अपने जो दिल्ली से मुंबई जाता है उस रास्ते पर कौन सा जो जिले में से है वो नहीं गुजरता है। यानी स्पेशली बात करूँ तो NH8 वर्तमान में NH48 या NH448, ठीक है, उनकी बात है वो यहाँ पर हो रही है। तो ये अजमेर से बिल्कुल गुजरता है भाई, ठीक है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद से मेरे अकॉर्डिंग हाँ ठीक है, राजसमंद से ये वो नहीं गुजरता, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से गुजरता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से अपना राइट है वो हो जाएगा, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजस्थान के अगर पूछे किस जिले से नहीं गुजरता, तो निम्न में तो अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ से तो गुजरता है, अपने राजसमंद से नहीं गुजरता है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए, तो अगला है कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बिल्कुल ऑप्शन आपको बहुत थोड़े डिफिकल्ट दिए हुए हैं। सारे बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर, रामसर बाड़मेर, थूमली बाड़मेर और सिवाना बाड़मेर। जल्दी से इसका आंसर है वो आपको बताना है दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा थूमली बाड़मेर, ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग है वो अपना राइट है। थूमली बाड़मेर में क्या है, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है, ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।